ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, आज मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। बहुत दिनों बाद मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ। सेंड रीडिंग तो मैंने बहुत टाइम से नहीं की है और थॉट आ रहा है कि सेंड रीडिंग भी करूँ, तो जिस दिन टाइम लेगा उस दिन आपके लिए सेंड रीडिंग भी लेके आऊँगी। फिलहाल मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। जब तक मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ तब तक आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको याद कीजिएगा, ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो और आपको आपके सवालों के जवाब मिले, आपके लिए मैसेज मिले। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिएगा। मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ, तो ये देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। मैं ये संकीर्तन इसलिए कर रही हूँ कि अभी वैक्स नहीं, ड्रॉप्स नहीं आ रहे थे, तो संकीर्तन होते रहेंगे तो एनर्जी प्योर रहेगी और आपको आंसर मिलेंगे। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है, आपका पेशेंस, आपको पेशेंस रखना ही सिखाया गया था और आपने ज़बरदस्त पेशेंस रखना सीख लिया है। आपको अब आपको किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं होती है। पहले आप इम्पेशेंट होते थे, तो हाँ ये चीज़ भी जल्दी चाहिए, वो भी चाहिए। उतावलापन जो आपका था वो आपका ख़त्म कर दिया गया है। अब आप इस सुकून में आ गए हो कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, कुछ भी मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। इस एनर्जी में आप आ चुके हो और ये आपकी लर्निंग थी, आपको सिखाया गया ये, क्योंकि ये आपकी वीकनेस थी। तो इसको हटाने के लिए इसको हटाने के लिए आपको इस एनर्जीज में डाला गया, ऐसी एनर्जीज में डाला गया कि आप ये सीख पाए कि पेशेंस कितनी बड़ी चीज़ है। पेशेंस हर बार कुछ जगह पे पेशेंस बहुत नुकसानदायक भी हो जाता है। वहाँ पे जहाँ पे आपके साथ गलत हो रहा है और आप पेशेंस रखे हुए हो, आपको गलत के खिलाफ बोलना भी पड़ता है। लेकिन अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उसके लिए इम्पेशेंट होना गलत हो जाता है। तो पेशेंस कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, कहाँ क्विक रिएक्ट करना है और कहाँ पेशेंस रखना है, इस चीज़ को सीखना होता है। और यही चीज़, यही लर्निंग आपको दी गई है। और ये देखिए, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। फ्लेम की जरा हाइट देखिए। जब मैंने वैक्स, मुझे गरबा की एनर्जी आ रही है। गरबा, हो सकता है आप में से कोई भी और ऐसे हों जो ऐसी जगह से हों जहाँ पे गरबा बहुत ज़्यादा खेला जाता होगा। तो अभी नवरात्रि गुजरी जो हैं उनमें आप लोगों ने हो सकता है गरबा खेला भी हो। तो आपका जब मन करे तब गरबा जो सॉन्ग होते हैं उन पर डांस कर लिया करिए। वहाँ से आपको बहुत हीलिंग मिलती है। आप तो सोचते होंगे कि मतलब बिजी लाइफ में अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है, बट आप इस चीज़ के लिए टाइम निकाला कीजिए। गरबा डांस आप किया कीजिए। कोई है जो गरबा डांस से कनेक्टेड है, किसी को या तो गरबा डांस बहुत पसंद है, या आप लोग करते हैं, कुछ भी हो, लेकिन आपको गरबा डांस से हीलिंग मिलेगी। आप गरबा डांस बच्चों को सिखा भी सकते हैं। कुछ भी गरबा डांस से आप कनेक्ट, या हो सकता है आप में से किसी का सोल पर्पज हो, जो आपका सोल पर्पस डांस एकेडमी हो, आपको दूसरों को डांस सिखाना है। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं या सोलमेट या फिर डिवोटीज हैं, तो आपको ये टास्क देके भेजा गया। देखिए, सोल पर्पस कुछ भी हो सकता है। जो जिस जो स्किल आपको दी गई, डिवाइन ने जो आपको काम दिया हो, आपकी सोल जो लेके आई हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई भी और हैं जो डांसिंग का सोल पर्पस लेके आए हो।
और आपको सोल पर्पस के साइन मिल रहे हैं, आपको डिवाइन दे रहे हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट समझ नहीं पा रहे कि क्या मुझे यही करना है। तो अगर आप में से कोई व्यूअर ऐसे हैं जो सोल पर्पस की तलाश में है, जिनको ये पता है कि सोल पर्पस मिलता है, या फिर जो ऐसे व्यूअर हैं जो डांस के बारे में सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं डांस के बारे में, या आप कुछ और वीडियो प्ले कर रहे थे डांस का और आपको अचानक से ये वीडियो पॉपअप हो गया, तो कुछ भी हो, इस इन तरीके के जो मैंने साइन बताए हैं, इस तरीके की जो मैंने एनर्जीज बताई हैं, अगर ऐसा है तो आपका सोल पर्पस डांस है। जो मैंने अभी अभी जो साइन बताई कि इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो पॉपअप हुआ है, आप ऐसा सोच रहे हो या डांस आप कर रहे हो, ऐसा कुछ है, तो ज़रूर आपका सोल पर्पस डांस है। और वो डांस आपको बहुत नेम एंड फेम दिलाएगा और प्रॉस्पेरिटी भी दिलाएगा। ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। और जो फ्लेम है ना, फ्लेम, देखिए फ्लेम भी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये डांस कर रही है। फ्लेम की जो जो अभी ब्लिंकिंग हुई थी, फ्लेम ने जो ट्विचिंग मान लो या ब्लिंकिंग हुई थी, तो वो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे डांस वे में फ्लेम इस तरह से आई है। आप डांस से कनेक्टेड हैं कोई, और आपको डांस को आगे ले जाना है। मुझे बर्ड्स की एनर्जी फील हो रही है। आपके घर में अगर कोई बर्ड ऐसे हैं जिनको आपने पिंजरे में रखा है, तो आप उनको फ्री कीजिए। साथ में ये भी याद रखिए कि वो उड़ने के काबिल हों। ऐसा ना हो कि आप फ्री कर दें वो बेचारे उड़ ना सकें। पिंजरे से उनको निकाल लीजिए, उनको आज़ाद कीजिए, भले ही वो आपके घर में ही रहें। आपको बर्ड्स को फ्री करना है। और आप ऐसा भी कर सकते हो, कि आप कहीं से जो 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 ऐसे लोग होते हैं कि जिनका प्रोफेशन होता है कि वो बर्ड्स को कैद कर लेते हैं पिंजरे में और फिर वो सेल करते हैं। तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी की आज़ादी छीन लो, वो अच्छा नहीं होता। लेकिन आप अगर कहीं स्टक हो रहे हैं, आपका ये जो वर्क आया था ना, ये सोल पर्पस जो आया डांस वाला, इसमें कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, अगर आप डांस एकेडमी खोलना चाहते हो या डांस सीखना चाहते हो या कुछ भी डांस से रिलेटेड आप करना चाहते हो और वो नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप पिंजड़े में कैद कोई बर्ड को छुड़ा दीजिए। खरीद लीजिए कोई पिंजरा जिसमें बर्ड हो और उसको छुड़ा दीजिए। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ मिला हुआ है मुझे, स्कॉर्पियो का, वृश्चिक राशि का। कोई वृश्चिक राशि में है, एक वृश्चिक राशि का मुझे साइन है, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे। दूसरा, आप कोई व्यूअर हैं जिनके साथ एंजल्स हमेशा रहते हैं। मुझे फील हो रहा है, मुझे यहाँ प्रेजेंस एंजल्स की फील हो रही है। इस रीडिंग में एंजल हैं, बहुत बड़े बड़े फेदर वाला एंजल बना हुआ है। आप अगर देख सकें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बर्ड का फिगर बना हुआ और ये फेदर यहाँ अभी तो ये मूव हो गई हैं, ड्रॉप्स बड़े से फेदर बने हुए थे। एंजल्स की प्रेजेंस है इस वीडियो में, एंजल्स की प्रेजेंस है। एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। जो भी एंजल्स इस समय साथ में हैं, जो भी एनर्जी, जो भी पॉजिटिव एनर्जी इस समय साथ में, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दे रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मुझे जो मीडियम चुना है आपने, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया आपका। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप इस वीडियो में अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे व्यूअर्स को, जिनको भी ये वीडियो मिल रहा है, आप तो दे ही दोगे उनको जिनको ज़रूरी होगा। सबको आपकी ब्लेसिंग्स मिले, सब पे अपनी कृपा बरसाना, सबका यूनियन जल्दी हो और सबका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में सफल हो, ईश्वर की प्राप्ति सबको हो, ऐसी कृपा कीजिएगा। तो डियर व्यूअर्स, मुझे इस वीडियो में ही एंजल्स की प्रेजेंस फील हुई है। बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतने बड़े बड़े फेदर वाला यहाँ पे एंजल क्रिएट किया है। और साथ में मुझे ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश, या यह बोले कि त्रिशूल जो होता है, मुझे ट्रिनिटी की एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे इनिशियल टी आया है। आप या आपके पर्सन या फिर टी, आप किसी जगह पे हैं जहाँ रहते हैं, उसका नाम टी से शुरू होता है। या फिर आप कहीं जॉब बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ पे अगर टी से रिलेटेड जगह पे जाना चाहते हैं, कोई किसी भी तरीके से टी जो इनिशियल है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। टी इनिशियल वाला पर्सन आपके लिए बेनिफिशियल है। टी और स्ट्रॉन्ग है ये बहुत, तो हो सकता है ये आपके सोल पर्पस में भी हेल्प करे। अगर आप डांस से कनेक्टेड हैं और साथ में टी इनिशियल कहीं से आपसे कनेक्ट हो रहा है, डांस के सोल पर्पस में, डांस के वर्क में कोई टी इनिशियल वाला स्टूडेंट हो या टी इनिशियल वाला टीचर हो, किसी के नेम में टी लेटर आ रहा हो या अकेडमी का नाम टी हो, किसी भी तरीके से टी कहीं से कनेक्ट हो रही है आपसे, तो फिर वो आपके लिए बेनिफिशियल है।
वो एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो काम आप उससे आप कनेक्ट हो सकते हो। ट्रिनिटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। ब्रह्मा जी जो बनाते हैं सृष्टि, विष्णु भगवान पालन करते हैं, और भगवान में शिव जी उनका उसको संहार करते हैं। तो तीनों यानी बैलेंस, माइंड बॉडी सोल में आपके बैलेंस आ रहा है। आप अगर स्ट्रेस में जा रहे थे, आप नहीं संभल पा रहे, तो अब संभलोगे आप। अब अपनी बॉडी पे भी ध्यान दोगे। आपने बहुत सारे स्ट्रेस झेले हैं, तो अपनी बॉडी पे भी आपने ध्यान नहीं दिया। आप यानी आपकी हेल्थ, मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ आपकी इंप्रूव होंगी, और सोल की ग्रोथ तो हो ही रही है। साथ में एक मुझे यहाँ खड़ग दिख रही है। खड़ग माता रानी की खड़ग है। माता रानी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आपके आसपास कोई निगेटिविटी ठहर नहीं सकती। और जो चिकन्स होते हैं ना, चिकन्स आप समझते होंगे, और यंग वंस जो होते हैं बर्ड्स के, मुझे दोनों एनर्जी, अगर आप में से कोई व्यूअर ऐसे हैं चिकन खाते हैं, मुझे नहीं लगता कि चिकन खाने वाले ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई खाता है या आपके घर में कोई खाता है, प्लीज़ अवॉइड कीजिए, प्लीज़ अवॉइड कीजिए। यहाँ चिकन की भी एनर्जी आई है, और एक ही साइन से एक मतलब एक ही जो पिक्चर बनी है, जो इमेज बनी है, उसी से मुझे माता रानी की खड़क की भी एनर्जी मिली, उसी से मुझे चिकन की भी एनर्जी मिली। मैसेज समझिए कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर आपके यहाँ फ्लैश खाया जा रहा है, या आप खा रहे हो, या आपके घर में खाया जा रहा है, या आपने डिसाइड कर लिया कि इस डे पे नहीं खाना है, बाकी डे में खा लेना है, या घर में नहीं खाना है, बाहर खा लेना है, ऐसे कुछ भी आपने, ये मिथ हैं, ये कुतर्क हैं, अगर आपने इनको किसी को फॉलो किया है, तो जिस आइकन से, जिस इमेज से मुझे चिकन दिखा है, उसी से मुझे माता रानी की खड़क की भी एनर्जी मिली है। आप सोचिए, एक तो आप स्पिरिचुअल भी हैं, दूसरे आप फ्लैश से भी कनेक्टेड हैं। प्लीज़ अवॉइड कीजिए, ये आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। या तो लोग चिकन ही खाएं या फ्लैश ही खाएं, डिवाइन को भूल जाएं। आप दोनों कर रहे हो, आप डिवाइन को भी याद करने की कोशिश कर रहे हो, ईश्वर को भी मनाने की कोशिश कर रहे हो, और फ्लैश भी खा रहे हो। क्योंकि फ्लैश खाने से ऑरा बहुत ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा ऑरा ख़राब होती है। तो प्लीज़ आप इससे बचिए। एक मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे ओम मिल रहा है, कोई ओम चैंटिंग कर रहा है, और ओम चैंटिंग से आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में पॉजिटिव वाइब्रेशन हो रही हैं, और जिसकी वजह से यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी आप रिसीव कर पा रहे हो। और जो नहीं कर रहे हैं वो कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ओम चैंटिंग कर सकते हैं। आपको ओम चैंटिंग से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आपकी नेगेटिविटी, आपके आसपास की नेगेटिव, आपकी ऑरा क्लीन होगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ट्विन फ्लेम अगर सोलमेट जर्नी में है, ओवरऑल आप किसी भी जर्नी में हो, आप अगर किसी ऐसी डिवाइनली गाइडेड जर्नी में नहीं भी हैं, तब भी आपकी जीवन यात्रा अब स्मूथ होने वाली है। जीवन यात्रा की मुश्किलें अब आपकी खत्म होने वाली हैं। आपने जीवन अगर संघर्षों में गुजारा है, तो आने वाला टाइम अब आप ये महसूस कर पाओगे कि सुकून से गुजर रहा है। अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, कुछ दो एक आएंगे भी, तो उनसे आप निकल जाओगे। मुझे बार बार यहाँ ट्रिनिटी की एनर्जी आई है। यूनिवर्स प्लीज़ और मैसेज दीजिए। फ्लेम ज़रा देखिए, फ्लेम का मीनिंग क्या है। फ्लेम जिस तरीके से आपको दिख रही है, ये आपकी सोल की लाइट है, ये सोल है। आपकी सोल इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आ रही है। आपकी सोल बहुत ज़्यादा, आपने अपने आप पे बहुत वर्क किया है, आपने खुद को बहुत डिसिप्लिन्ड रखा है, आपने अपने आप को कहीं माफ़ नहीं किया। माफ़ करने का मीनिंग है कि आप गिल्ट में नहीं गए हो, मतलब आपने हर तरीके से ये ध्यान रखा है कि मेरा मन मेरे सोल के कंट्रोल में रहे, मेरी सोल जो कहे वो मैं करूं। ये आपने किया है, और यही आपने बिल्कुल सही किया है। इसी वजह से आपकी सोल की इतनी ग्रोथ हो रही है। आपके कार्मिक अकाउंट लगभग ख़त्म हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, हो सकता है आपकी ये लास्ट बर्थ हो, क्योंकि ये देखिए ड्रॉप्स है ना, बहुत कम गिर रही हैं। कार्मिक अकाउंट ज़्यादा आपके है नहीं। इस बर्थ में जो कुछ बचे होंगे वो इस बर्थ में आप क्लियर कर लोगे। और सिर्फ खुद को हील करने नहीं आए हो आप दूसरों को हील करोगे। और होता ही है, जो डिवोशन के पाथ पे चलता है, जो डिवोटीज होते हैं, वो अब सिर्फ अपने लिए ही नहीं, वो दूसरों के लिए आते हैं। अपने को तपा के जला के दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं। जैसे कि सन की एनर्जी, जैसे कि सूरज खुद को तपा के पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता है, ऐसे ही आप हो। कहीं ना कहीं सन से मुझे कनेक्टेड फील हो रहे हो।
और मुझे कुछ जो पिक्चर होते हैं ना, पिक्चर मटकी जो होती है, मुझे मटकी की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और वो मटकी भी ना मुझे उलटी, मतलब उलट के रखी हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। हो सकता है आपके घर में मटकियाँ हों जो उलट के रखी हों, तो अगर वो यूज़लेस हैं तो अपने घर से उनको हटा दीजिए, यूज़लेस हैं अगर तो, या फिर उनको यूज़ कीजिए। क्योंकि वो उलट के रखी हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं है वो एनर्जी को ब्लॉक कर रही हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक कर रही हैं। तो आप अगर नहीं यूज़ कर सकते हैं तो किसी ऐसी जगह पे रखो, या फिर वो किसी ऐसी जगह पे रखी हुई हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आनी होती है। जैसे कि घर का सेंटर में, घर का सेंटर जो होता है वो ब्रह्म क्षेत्र कहा जाता है, तो उसमें रखी हैं तो वो एनर्जी ब्लॉक हो रही है। किसी साइड में ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ से मतलब मेन सेंटर ना हो, यानी कि खिड़कियों पे जैसे कि सनलाइट आती है तो वो पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो इस जगह से एनर्जी ब्लॉक ना हो। या फिर आप उनको सीधा रख के उनमें कोई दाना डाल के उनको ढक के रख सकते हैं। इस तरीके से भी एनर्जी, इस तरीके से भी एनर्जी का फ्लो आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो जो मुझे मटकी दिखी है वो उल्टी रखी हुई दिखी है, तो कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर है, कनेक्टेड है। और मुझे नेकलेस की एनर्जी भी आ रही है। कोई है जो या तो नेकलेस ख़रीदना चाहते हैं, और नेकलेस, मैं एक बात ये भी बोलूँ कि माया का फंदा, मैट्रिक्स का जो बॉन्ड होता है उससे आपको निकलना है। और उससे निकलने के लिए आप भगवान लक्ष्मी नारायण का जप करें, संकीर्तन करें, श्रीमन नारायण या लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मटेरियलिस्टिक भी आप गेन करोगे, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। और लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा वहाँ होती है जहाँ भगवान नारायण होते हैं। जहाँ भगवान नारायण का नाम लिया जाता है वहाँ लक्ष्मी जी जाते ही जाती हैं। तो अगर आप सनातन से हैं तो इस बात को समझ सकते हैं। और अगर आप सनातन से नहीं हैं, किसी और रिलीजन से हैं, तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए जो भी रिचुअल्स होते हैं आप वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है कि माया के फंदे से बचने के लिए मायापति को ही याद करो। जब मायापति को याद करते हैं, यानी माया यानी माता लक्ष्मी और भगवान नारायण यानी मायापति, तो जब मायापति को याद करोगे तो माया भी मिलेगी और मायापति तो साथ में आ ही जाएंगे, और मायापति आएंगे तो माया तो अपने आप आ ही जाएगी। ऐसे आपको भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों सफल हो जाएगा। तो आप ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः का भी जप कर सकते हैं, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, या फिर संकीर्तन कर सकते हैं लक्ष्मी नारायण नारायण करके, ऐसे होता है, आप कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या जानना ज़रूरी है, आप मेरे व्यूअर्स को और क्या बताना चाहते हैं। थोड़ा सा आपकी एनर्जी में ऐसा हो जाता है कि आप अप एंड डाउन जल्दी होते हैं, वाइब्रेशन जल्दी होता है आपकी एनर्जी में। मतलब वाइब्रेशन का मीनिंग है कि जल्दी से डिसबैलेंस हो जाते हैं। कोई है जो जल्दी, मैं सबकी बात नहीं कर रही, ये जनरल रीडिंग है, जिससे जो रेजोनेट हो बस उतना ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। तो किसी किसी के साथ ऐसा है कि जल्दी से, अभी आप लोग अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, आप लोग अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो जब कोशिश हम कर रहे होते हैं तो उसमें उसमें परफेक्शन नहीं होता। लेकिन जब हमारी कोशिश कामयाब हो जाती है तब हम परफेक्ट हो जाते हैं, मतलब कंटिन्यू हम कोशिश करते रहते हैं। अभी आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है आपकी एनर्जी वाइब्रेट होती हो, यानी पहले कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, आप जल्दी जल्दी हो जाते होंगे। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है भी तो इसका स्ट्रेस ना लें। अगर आप इसका स्ट्रेस लेंगे तो आप फिर नेगेटिव एनर्जी में चले जाएंगे, लो एनर्जी में चले जाएंगे। आप ये मान लीजिए कि बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो सीधे खड़ा होकर दौड़ना ही नहीं लगता है, वो बार बार गिरता भी है, गिरते पड़ते वो चलना सीख जाता है। तो हम सब परमात्मा के बच्चे ही तो हैं। तो आपकी एनर्जीज में अगर इस तरह से वाइब्रेशन होता है, कभी लो कभी हाई आप हो जाते हो, तो कोई बात नहीं। ईश्वर आपको ऐसी तरह से चलते रहिए, याद करते रहिए ईश्वर को, एक टाइम वो भी आएगा, और जो वो जल्दी आएगा कि आप कंप्लीटली बैलेंस्ड हो जाओगे। आप नेगेटिव एनर्जी के आप लो वाइब्रेशन में इजीली नहीं जाओगे, यानी मुश्किलें आती हैं तो लोग चले जाते हैं लो एनर्जी में, आप जाने से बच जाओगे। यूनिवर्स प्लीज़ और मैसेज दीजिए, प्लीज़ और मैसेज दीजिए। मैं आपकी सोल की ग्रोथ की जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। आपने अपने आप पे बहुत वर्क किया है, खुद को बहुत शिद्दत से संभाला है। आपने ये मान लिया है, आपको ये समझ आ गया है कि दुनिया को हम नहीं बदल सकते, हमें खुद को बदलना होगा। और जब हम खुद को बदल लेते हैं तो दुनिया बदल ही जाती है। जितने भी डिवोटीज़ धरती पे आए हैं उन्होंने खुद को बदला है, उन्होंने खुद पे काम किया है, बाद में दुनिया ने उनको फॉलो किया है।
जितने भी डिवोटीज आए, किसी ने भी ये नहीं कहा कि तुम बदल जाओ, तुम अपने अंदर ये सुधार लो, तुम अपने अंदर वो सुधार लो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा ना करो, नहीं कहा। पहले उन्होंने खुद को संभाला, अपने अंदर ईश्वर को पा लिया। अपने अंदर ईश्वर को पा लिया तो दुनिया खुद उनके पीछे गई कि हमें भी बताओ, हमें भी बताओ, हम क्या करें। तब जाके उन्होंने बताया। तो ज़बरदस्ती आप किसी को बताने की कोशिश ना करें कि तुम ये करो, तुम वो करो। जो जानना चाहे, ज्ञान पिपासु जो हो, जिसको क्यूरियोसिटी हो वो आए, उसकी गर्ज हो वो आए, तब आप उसे लिमिटेड बता दो। ज़रूरी नहीं है कि सबको बताओ। आपको जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आप शायद, हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ऐसे एक्सपीरियंस सबको हो, सबको बेनिफिट मिले। तो जिसके नसीब में नहीं है, जिसका अभी कार्मी अकाउंट क्लियर नहीं हुआ, उसको आपके चाहने से मिल जाएगा क्या? इसलिए आप इसमें ना पड़ें। आप दूसरों को वही एक्सपीरियंस दिलाने की कोशिश ना करें जो आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। आप अपने, जिसको नीड हो बस उसकी हेल्प करें, जिसको नीड नहीं है उसकी हेल्प करने की क्या ज़रूरत है। उसे अभी आना नहीं है, ज़बरदस्ती हम किसी को नहीं खिला सकते। ज़बरदस्ती जिसको नहीं खाना है वो नहीं खाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। मुझे यहाँ पे एक हैंगर, एक हुक टाइप की एनर्जी आई है। हैंगर हो सकता है आपके घर में, किसी के घर में, वो जो जिस पे कपड़े हैंग कर दिए जाते हैं, वो कोई हैंगर हो और उस पर आपके कोई नए कपड़े टंगे हो या पुराने ऐसे कपड़े टंगे हो बहुत टाइम से जिनको आप पहनते ना हो। क्योंकि किसी चीज़ को हम बहुत टाइम तक यूज़ नहीं करते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ में एनर्जी होती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या चीज़ तो नॉन लिविंग ही होगी। लिविंग में तो एनर्जी होती है, लेकिन नॉन लिविंग में भी एनर्जी होती है। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनमें भी एनर्जी होती है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि भाई ये तो चीज़ें हैं, इनको क्या है, इनमें थोड़ी ना कुछ होगी। तो एनर्जीज हर चीज़ में होती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में कोई हैंगर, कोई हुक है जिस पे कपड़े टंगे रहते हैं, और कोई कुछ कपड़े काफ़ी टाइम से टंगे हैं। हो सकता है उनमें कोई कपड़े काफ़ी टाइम से धुले ना हो। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। बहुत टाइम ऐसा आ जाता है कि किसी कपड़े का पहनने का नंबर नहीं आया तो नहीं उसको पहना, तो उसमें कहीं कोई स्पॉट लगा हुआ, कोई कोई निगेटिव एनर्जी का भी स्पॉट हो सकता है। आप घर से बाहर निकलते हो, पता नहीं क्या लग जाता है। तो ऐसा कोई अगर घर में इस तरह से टंगे हैं तो उन कपड़ों को धो डालिए और वो हैंगर साफ़ कीजिए। वहाँ से एनर्जी का ब्लॉकेज आपको रिलीज़ करना है। ध्यान रखना है इस चीज़ का। और दूसरी बात ये भी है, हो सकता है कि कहीं आप अटक रहे हो, कहीं आप उलझ रहे हो, कोई आपको उलझाने की कोशिश कर रहा हो। तो अगर ऐसी कोई एनर्जी है ना, हुक का मतलब है कि हैंग कर देना किसी को। तो कोई अगर आपको इस तरीके से कर रहा है तो आप ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर को याद कीजिए। स्पिरिचुअलिटी में आप जितना रहेंगे, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है किसी ने आप किसी भी तरीके से आपको हैंग कर रखा हो, किसी ने आपका अटेंशन शीक कर रखा हो, मतलब आपको कुछ इतना उल्टा पुल्टा बोल दिया कि अब आप उन बातों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। तो इसको मैं हैंग करना ही कहूँगी। आप ये हैंग होने वाली एनर्जी होती है। तो उससे निकलने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई है बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ भी कर सकते हैं कि जो भी एनर्जीज मुझे स्टक कर रही हैं, हैंग करके रख रही हैं, या फिर आप जिस तरीके से पॉजिटिव होना चाहें वैसे हो सकते हैं। वैसे मैं तो हमेशा मारक मंत्र और हनुमान जी की 3 चौपाइयों को कहती हूँ। आप चालीसा भी पढ़ सकते हैं हनुमान जी का। इससे आप नेगेटिव एनर्जी से निकल जाएंगे। जहाँ आप स्टक होंगे, आपको लग रहा होगा कि बस यहाँ अटक गया कि अब यहाँ से कहीं नहीं जा पा रहे, तो वहाँ से आप निकल जाएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ और मैसेज दीजिए, प्लीज़ और मैसेज दीजिए। और मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या जानना ज़रूरी है। आपको बर्ड्स को दाना भी डालना है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है आपको कि सिर्फ अनकंडीशनल लव ही नहीं देना है, जो गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट भी जाना है। मुझे एक वॉच की एनर्जी फील हो रही है। आपका टाइम अच्छा आने वाला है। आप जिस भी टाइम से गुजर रहे हो, देखिए आपके कार्मिकों का, जिन लोगों ने आपको सताया, उनका टाइम खराब आने वाला है और आपने सिर्फ झेला ही झेला है। तो आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। मुझे एक वो ऐड आता था ना शिक्षा का, चलो स्कूल चले हम, ऐसा कुछ करके था ना, आओ स्कूल चले हम, मुझे याद नहीं, बहुत टाइम से नहीं देखा, पहले आता था। तो वो स्कूल जाने वाली एनर्जी है। आपको कोई लर्निंग मिलने वाली है, कोई ऐसी लर्निंग। हो सकता है आप कहीं कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस एसोसिएशन में, उस स्कूल में आपका एडमिशन हो जाएगा, या आपके बच्चे एडमिशन चाहते हैं तो वो हो जाएगा। एजुकेशन से रिलेटेड। अब ये एजुकेशन, ये लर्निंग स्पिरिचुअल भी हो सकती है और मटेरियलिस्टिक भी हो सकती है, या दोनों भी हो सकती है।
किससे क्या कनेक्ट करता है ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कोई जो स्पिरिचुअलिटी में कुछ साधना करना चाहते हैं, कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उनको उससे रिलेटेड डिवाइन अपॉर्चुनिटी एनर्जी देंगे। और जो मटेरियलिस्टिक सीखना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कहीं एडमिशन चाहते हैं, तो उनको उस तरीके से वहाँ एडमिशन मिलेगा। ओवरऑल नॉलेज की जो तलाश में हैं, जो ज्ञान पिपासु हैं, उनका ज्ञान बढ़ रहा है। आप बहुत पावरफुल सोल हो और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्द यूनाइट भी होने वाले हो। अगर आपके मन में कोई पर्सन चल रहा है, क्योंकि ये फ्लेम की जो टॉप है ना, वो उसकी विड्थ मुझे थोड़ी सी ऐसे लगती है जैसे जैसे जब एक दो मिल जाए, दो जैसे ही मैंने बोला तो मुझे 2 ड्रॉप भी दिखी, तो 2 को मिलके जो विड्थ हो जाएगी, क्योंकि एक नुकीली विड्थ, पॉइंटेड विड्थ ने इसका टॉप नहीं है, थोड़ा ब्रॉड सा इसका टॉप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके मन में अगर कोई पर्सन है तो उसकी एनर्जी भी आपसे कनेक्टेड है। मुझे फ्लावर्स की एनर्जी आ रही है, या तो कोई फ्लावर्स का बिजनेस कर सकता है, फ्लावर्स का बिजनेस कर सकते हो, या आपके गार्डन में फ्लावर्स हैं तो वहाँ जाया कीजिए, आपको हीलिंग मिलेगी। और या गार्लैंड वगैरह आप भगवान को अर्पण करें, आपकी कोई विश है तो भगवान को अर्पण करें। और अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे मटेरियलिस्टिक मतलब फिजिकली नहीं कर सकते हैं, तो आप मेडिटेशन में यानी ध्यान में कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं। देखिए भगवान, ये कलयुग सबसे अच्छा किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है, कलयुग सबसे अच्छा सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि इसमें मन से की गई पूजा तो मान्य होती है, लेकिन मन से किया हुआ पाप मान्य नहीं होता। ये कहा जाता है कि मन से अगर पाप किया है, आपकी ऑरा तो वीक होगी, ऑरा तो आपकी खराब होगी, थॉट्स तो खराब होंगे, और फिर आप उसको, जो लोग ऐसे मन से खराब सोचते हैं तो वो फिजिकली भी खराब काम करते हैं। लेकिन ईश्वर माफ़ कर देते हैं कलयुग में, क्योंकि कलयुग में इतनी शुद्धता नहीं हो सकती जितनी सतयुग और द्वापर त्रेता में थी। तो यहाँ पे मन से किया हुआ पाप नहीं माना जाता, मतलब गलती नहीं मानी जाती, लेकिन मन से की हुई पूजा को पूजा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। तो आप जो फिजिकली पूजा नहीं कर सकते, अगर भगवान को माला वगैरह अर्पण नहीं कर सकते हैं और आपका मन कर रहा है, तो वो सोल आपको पुश कर रही है, आपके सोल में गाइडेंस आया है कि आप इस तरीके का कुछ करें। आपके मन में जो भी फूलों से रिलेटेड करने को आ रहा है, तो वो सोल में यूनिवर्स का मैसेज है, जो भी फूलों से रिलेटेड करने को आ रहा है उसको कर दीजिए आप। वो आपकी कॉलिंग है, उससे आपके कोई इश्यूज, कोई ब्लॉकेज रिलीज होंगे, कोई रास्ते खुलेंगे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने के। उसको कर दीजिए, उसको आप डिले मत कीजिए। कोई माउंटेन्स पे जाना चाहता है, अगर जाना चाहते हैं, माउंटेन्स की ब्लेसिंग्स आई हैं, हो सकता है, कहते हैं किसी किसी के मन में श्रद्धा होती है प्रकृति के लिए, तो तीर्थ स्थान भी बहुत सारे माउंटेन्स पे ही हैं, वहाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए। वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि माउंटेन एरिया से आपको बुलावा आया है, यूनिवर्स आपको बुला रहे हैं। कोई हो सकता है मन्नत मांगी होगी आपने, अगर किसी की मन्नत पूरी हुई है किसी ऐसे माउंटेन एरिया में, जो भी जो होते हैं ना स्पिरिचुअल प्लेसेस, तो वहाँ पे अगर कोई मन्नत मांगी है तो वहाँ जाइए। अगर आपकी मन्नत पूरी हुई है तो ज़रूर जाइए। आप डिले कर रहे होंगे इसीलिए एनर्जी आई है, और नहीं मांगी है तो फिर जब भी आपको जाने का मौका मिलता है, अगर आप जाते हो तो वहाँ मन्नत मांग के आइएगा, आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। यहाँ पे आपके लिए और जो मैसेज है, आप अगर यूनियन चाह रहे हो किसी भी पर्सन से या किसी चीज़ से या डिवाइन से, तो वो यूनियन आपका ज़रूर होगा, बट आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। पेशेंस आपको रखना है। आपकी सोल की ग्रोथ देखिए ऐसी हो रही, कितनी ग्रोथ हो रही है। आप अप्रिशिएटिव हो, मैं आपको दिल से आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने बहुत अपने पे वर्क किया है। अब मैं ये कैंडल हटा देती हूँ और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में वो सब मुकाम हासिल करें जो आप पाना चाहते हो, आपकी हर सदिच्छा पूरी हो, आपको ईश्वर की कृपा सदा प्राप्त होती हो रहे, और आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं।
मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं मतलब मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।